हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। अगर आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है और आपके सेमेस्टर में अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट है और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे हम उसी को डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक जो है वो केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक जो है वो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके? तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपने यहाँ पे हम यूनिट वाइज़ डिवाइड किए हैं। एक जैसे कि यूनिट 1 में हमारे पास जो टॉपिक है वो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके? फिर अगले यूनिट में कुछ और है, फिर अगले यूनिट में कुछ और है। तो हम यूनिट वाइज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एनालाइज़ करके लाए हैं। और रेफ़रेंस बता दीजिए हम किस बेस पे ये सब को हम बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट है। तो ये बेस्ड है जैसे कि और भी यूनिवर्सिटी जो है जितना भी ओवरऑल यूनिवर्सिटी है, तो वो सभी यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री सब्जेक्ट तो है ही। तो वो सभी यूनिवर्सिटी में जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है और उस सब यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके जो पीवाईक्यूज हैं और आपके टॉपिक से आपके सब्जेक्ट से अगर जो सिलेबस है आपका केमिस्ट्री का उससे अगर वहाँ पे मैच कर रहा है उसके सिलेबस और उसमें जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में उसके बेस पे हम एनालाइज़ करके ये सब जो टॉपिक है, लाए हैं और जो क्वेश्चंस कुछ भी लाए हैं, तो वो सब हम उसी से एनालाइज़ करके उसी के रेफ़रेंस पे लाए हैं। ओके? ऐसे ही हम नहीं बोल दे रहे हैं जो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके? हम अपने रेफ़रेंस बता दीजिए, रेफ़रेंस हम पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करे हैं और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है उसके पीवाईक्यूज़ को। ओके? तो यूनिट 1 की बात करें, तो यूनिट 1 जो कि मेनली टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो-जो टॉपिक से, वो टॉपिक है आपका डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक टॉपिक है, ये टॉपिक ज़्यादातर पूछे गए हैं। उसके बाद है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और ये सब शायद 12th से रिलेट हो रहा है थोड़ा-सा। उसके बाद है जो यह जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद है VSEPR थ्योरी विथ एग्ज़ाम्पल जैसे कि NH3, H2O, SF6, ये सब जो है टॉपिक ज़्यादातर पूछे गए हैं इस टॉपिक से। ओके? उसके बाद सबसे ज़्यादा इसको हम स्टार मार्क करेंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर कुछ नहीं पूछा गया तो इससे तो प्योर सोर्स समझिए इससे रहता ही रहता है। ओके? वो है MOD मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जैसे कि ज़्यादातर पूछा जाता है O2 का पूछ दिया जाएगा, या तो N2 का पूछ देगा, या तो CO का पूछ देगा। तो ये सब कुछ-कुछ जो है, जो ज़्यादातर पूछे गए हैं, तो ये सब चीज़ को आप प्रैक्टिस कर लेंगे या फिर हम टॉपिक बता दें, इसके बाद हम क्वेश्चन भी बताएँगे। ओके? उसके बाद है आपका बेंट रूल, इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है। उसके बाद है मेटल कार्बोनाइल स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जैसे कि FeCO5, NiCO4 ये सब का पूछा गया है। ये टॉपिक को भी आप देख लेंगे। तो ये सब कुछ-कुछ जो टॉपिक है यूनिट 1 में ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सब टॉपिक को आप पढ़ेंगे, ओके, कुछ नहीं करना है बस सर्च मारना है यूट्यूब पे, आपको आ जाएगा लेक्चर, उसका लेक्चर देख लीजिए। यहाँ पे गिन के तो 7 टॉपिक ही हैं, तो एक-एक टॉपिक देख लीजिए, ओके। और एक टॉपिक देख के यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम्पल्स है जैसे कि एमओडी बनाना है तो ये सब प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये तो हो गया टॉपिक की बात। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस की बात करें, जो इसमें कौन-कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो क्वेश्चंस की बात करें जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकता है, जो कि है पहला एक्सप्लेन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड इट्स पोस्टुलेट्स। ओके? तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आए। ओके? उसके बाद है नेक्स्ट है जो कि स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके? उसके बाद जो हमारे पास है थर्ड टाइप जो एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे ये पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 और ये 3। ओके? उसके बाद हमारा जो है अगला ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये डायग्राम पूछ रहा है किसका? O2 का। और यहाँ पे O2 लिखा है, इसका मतलब सिर्फ़ O2 का ही आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। यहाँ पे जो 3-4 लिखे हैं, इसका भी प्रैक्टिस कर लेना है, ओके? और ऐसा प्रैक्टिस करना है जो अलग भी पूछे कोई, तो उसका भी आप बना लेना है, ओके? एंड एक्सप्लेन इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर भी निकालने के लिए आता है कि शायद डायमैग्नेटी है या फिर पैरामैग्नेटी है। मुझे जितना याद आ रहा है, मैं पढ़ा था अपने फर्स्ट सेमेस्टर में उस टाइम का, ओके? शायद वही होता है मैग्नेटिक बिहेवियर। बताइएगा कमेंट में हम सही बोल रहे हैं या फिर कुछ यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ओके? तो ये एमओडी और इसका शायद डायग्राम भी ऊपर-नीचे करके वो इलेक्ट्रॉन शो करते हैं एरो बना के, उस टाइप का होता है। उसका क्वेश्चन अगला क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है क्या? एक्सप्लेन VSEPR थ्योरी विथ सूटेबल एग्ज़ाम्पल। ओके? तो 5वां क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है क्या?
व्हाट आर मेटल कार्बोनाइल्स? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। आपको इस स्ट्रक्चर को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है और ये मेटल कार्बोनाइल होता क्या है, ये बताना है। तो ये क्वेश्चन रहा, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सब क्वेश्चन को क्या करना है? प्रैक्टिस कर लेना है। कैसे करना है, आपका किस टाइप का स्ट्रेटजी रहेगा वो थोड़ा-सा बता दें। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये सब टॉपिक पढ़ लेना है। ठीक है? ये सब टॉपिक पढ़ने के बाद ये सब क्वेश्चंस को आपको लिखना है और ये सब क्वेश्चंस को आप कैसे एग्ज़ाम ऐसे सोचिएगा ये एग्ज़ाम में आ गया है और एग्ज़ाम में किस टाइप से आप वहाँ पे पेपर पे आंसर अपने शो करेंगे, वो आपको बनाना है। ओके? इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करना है। और मेरा यहाँ पे टिप रहेगा, जो कौन-कौन सा टॉपिक पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, तो आप एमओ डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, VACA पर थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और मेटल कार्बोनाइल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ओके? आई होप आपको ये पहला यूनिट जो था, वो आपको क्लियर हुआ होगा और कहीं-कहीं पे हो सकता है थोड़ा-सा प्रोनाउंसिएशन जो है इधर-उधर हो जाए, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होइए, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, इसमें थोड़ा-सा जो नेम रहता है इधर-उधर करके रहता है, तो ओके, जिनको प्रैक्टिस रहता है वो ज़्यादा अच्छे से बोल लेते हैं फ्लुएंट और जिनको नहीं रहता है वो थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाते हैं। ओके, पहला यूनिट का आपको क्लियर हुआ, चलते हैं अब सेकंड यूनिट पे। ओके, सेकंड यूनिट आपका है स्पेक्ट्रोस्कोपी और मुझे जितना याद आ रहा है जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम भी ये टॉपिक शायद था। ओके, तो इसमें कौन-कौन सा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ यूवी पीएसआई स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, उसके बाद है आपको यहाँ पे ज़्यादातर पूछा जाता है रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल से, तो ये भी हम स्टार मार्क कर देते हैं। ओके, सिलेक्शन रूप से ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका बेसिक पूछा जाता है। उसके बाद एनएमआर प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन पूछा जाता है। ओके, तो ये सब कुछ-कुछ टॉपिक जो है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करें, जो क्वेश्चंस हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आएँ, क्या है? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यूवी वीआईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद हो सकता है व्हाट इज़ द सिलेक्शन रूल इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, उसके बाद है डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो भी स्टार मार्क कर देते हैं। ओके, तो ये सब थोड़ा-सा क्वेश्चन हिसाब से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर ध्यान किस पे देना है, आप यहाँ पे दे सकते हैं इस पे ध्यान और इस पे ध्यान और यहाँ पे इंक्लूड करते हैं ये वाइब्रेशनल और जो है ये इधर गया वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल, इस पे थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यूनिट 2 जो है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस पे इतना सारा जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक और क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर से वही हम बोल रहे हैं इसको, स्ट्रेटजी क्या रहेगा करने का, पहले टॉपिक पढ़ लीजिए, जो-जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बताए हैं। उसके बाद क्वेश्चन जो है खुद से ट्राई करेंगे और नहीं हो रहा है तो आप इतना सारा रिसोर्स है सबका हेल्प ले सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट जो कि है यूनिट 3। ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फ्यूल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फ्यूल। तो ये थोड़ा-सा आपके लिए जो है सिलेबस में चेंजेस है। सिलेबस में चेंजेस क्या है? मैं अपने टाइम पे पढ़ा था तो ये वाला नहीं था, सिर्फ़ ये वाला था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था। ओके? तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम सब में ज़्यादातर, वो क्या है? नस्ट इक्वेशन, न्यूमेरिकल, और ये शायद मैं रिलेट कर पा रहा हूँ तो ये शायद 12th में भी ये है। 12th में भी ये था। यहाँ पे वो शायद वो बैटरी वगैरह वाला था, वो निकालने वाला था। तो नस्ट इक्वेशन, न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड यहाँ से हो सकता है। इसके प्रैक्टिस के फार्मूला को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद ईएमएफ एंड सेल एंड इट्स कैलकुलेशन, तो ईएमएफ और ईएमएफ सेल का कैसे निकालते हैं वो सब आपको आना चाहिए। ओके, उसके बाद ये जो है कोर्सन मैकेनिज्म, उसके बाद ये जो कुछ-कुछ यहाँ पे लिखा गया वाटर लाइन, फिटिंग, स्ट्रेस, ये सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद फ्यूल सेल एंड लीड जो एसिड बैटरी वाला है, ये सब देख लीजिएगा, लेड बैटरी एसिड। उसके बाद है अगला क्लोरोफिक वैल्यू, प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल, ये टॉपिक से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये सब तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें। अब इसमें हम अगर बात कर लें कि इसमें जो क्वेश्चंस है किस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कि नर्स इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आपका आ सकता है। ओके? या तो आपको वह देगा एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लीड एसिड बैटरी। ओके, तो यहाँ पे आपको डायग्राम वगैरह भी बनाना पड़ेगा बैटरी वगैरह का। उसके बाद बोल देगा डिस्कस मैकेनिज्म एंड टाइप ऑफ पर्सन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट डिफाइन क्लोरोफिक वैल्यू, एक्सप्लेन प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल। उसके बाद क्या है व्हाट आर द बायोफिल एंड इट्स एडवांटेज। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, वैसे आ सकता है लेकिन यहाँ पे मुझे जो ज़्यादा एक्सपेक्टेड लग रहा है
उसमें मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ओके, लेकिन करना आपको सब है, ईच एंड एवरी टॉपिक एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और यहाँ पे जो है मेरा टिप क्या फिर से, यहाँ पे जो लिखा गया है नीचे उसको थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले यूनिट जो कि है वाटर केमिस्ट्री। और वाटर केमिस्ट्री जो है मेरे टाइम पर भी था, तो ये मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिखा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इंपॉर्टेंट में क्या है, जैसे कि टेम्पोररी एंड परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए भी आता है। उसके बाद ईडीटीएम मेथड भी आता है हार्डनेस एस्टिमेशन के लिए। उसके बाद सोडा लाइम और यहाँ पे जियोलाइट आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी आता है। उसके बाद बायलर, यहाँ पे बायलर प्रॉब्लम जो है स्केल, टुलेज, फ्रेमिंग, होमिंग, पोजिशन एंड ये जो है इतना बड़ा नाम लिखा गया है गाइस, देखिए फिर से इसको मेरे प्रोनाउंसिएशन करने में नहीं बन रहा है, ठीक है, जो भी है आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। ओके, तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। उसके बाद नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस की बात करें, इसके क्वेश्चन में जैसे कि है डिफाइन हार्डनेस ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे टाइम पे भी इस टाइप का क्वेश्चन आता था। उसके बाद है डिस्क्राइब द ईडीटीए मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ वाटर हार्डनेस। उसके बाद यहाँ पे जियोलाइट प्रोसेस को आपको क्या करना है, बताना है, और उसे हार्डनेस कैसे रिमूव किया जाता है वो बताना है। उसके बाद क्या है बॉयलर प्रॉब्लम, और फिर से यहाँ पे जो है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा टिप रहेगा हार्डनेस एंड या जो बॉयलर प्रॉब्लम है इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, और इसको प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, पता नहीं क्या है लिखा हुआ। ओके, तो यहाँ पे ये रहा इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये रहा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ जो कि है पॉली पॉलीमर एंड प्लास्टिक्स। जैसे कि इसमें कौन कौन सा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है पॉलीमेराइजेशन एंड टाइप, जैसे कि फ्री रेडिकल आयनर कोऑर्डिनेशन। उसके बाद फिनॉन जो है, उसके बाद ये जो है अगला सिंथेटिक रबर, उसके बाद जो है ये एम्फोर प्लास्टिक, उसके बाद ये जो है सिलिकॉन्स। उसके बाद ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आप देख लीजिएगा क्या है, जैसे कि फ्री रेडिकल पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन जो थर्मोप्लास्टिक। उसके बाद ये जो है सिंथेटिक रबर, उसके बाद शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है इस पे और इस पे। उसके बाद ये जो है आपको थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर से बता रहे हैं प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ा आ रहा है आपको, लेकिन वहाँ पे पढ़ के लिखना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम देना है, मुझे तो थोड़ी ना एग्ज़ाम देना है। ओके, तो सब स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा कौन सा स्पेलिंग कैसे है, उसको पढ़ते कैसे हैं, और वहाँ पे लिखिएगा सही से। क्योंकि एक तो ये केमिस्ट्री हो गया और एक बायोलॉजी होता है, उसमें ऐसा ऐसा नाम रहता है जो पता ही नहीं चलता उसमें लिखना क्या है और वो कहना क्या चाहता है। ओके गाइज, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 6 है जो कि है ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड ड्रग सिंथेटिक। तो इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है ये सब टॉपिक है जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन। उसके बाद ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन, तो ये सब शायद 12th जैसा ही मुझे लग रहा है, ऑक्सीडाइजेशन एंड रिएक्शन निकालने के लिए। उसके बाद डाइल्स एल्डर रिएक्शन, एक्सोपॉइड रिंग ओपनिंग, सिंथेटिक एंड स्प्रिंग। उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है इस समय ये सब क्वेश्चन है, जैसे सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है वो बताना है। देन शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है ऑक्सीडाइजेशन एंड डिडक्शन पे, और हो सकता है एग्जाम्पल वगैरह भी आ जाए इसका। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिज्म जो है डिस्कस करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंथेटिक एंड स्प्रिंग विथ रिएक्शन मैकेनिज्म बताना है, और ये सब टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे हम 6 स्लाइड में आपको बताए हैं, ये एटलीस्ट आपको केमिस्ट्री के लिए इतना तो करके जाना ही आना है। ओके, और एक्स्ट्रा कर भी सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना मिनिमम है, इतना टॉपिक को आपको करके जाना है, इतना क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ओके, और फिर से बता दें यहाँ पे कुछ कुछ नाम ऐसा है जिसको आपको थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह उसका देख लीजिएगा। ओके, तो ये रहा यूनिट 1, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ये रहा उसका नेक्स्ट पार्ट। दैन यूनिट 2, उसके बाद यूनिट 3, उसके बाद यूनिट 4 एंड यूनिट 5 एंड यूनिट 6। ओके, तो ये रहा ओवरऑल केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, और हो सकता है आगे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, तो आप इसको एटलीस्ट प्रैक्टिस कर ही लेंगे गाइस। गाइस मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।